नमस्कार आदाब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला यानी कि कार्बनिक यौगिकों का सामान्य सूत्र। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक या दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 10th क्लास के लिए भी है और 12th क्लास के लिए भी है। देखिए हमने लिखा जनरल फॉर्मूला, जिसको आप हिंदी में सामान्य सूत्र लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्कीन का जनरल फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसे कह लो कि क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी संरचना सूत्र जो होता है ये अल्केन का होता है RH। अगर इससे एक हाइड्रोजन निकाला जाता है तो अल्काइल ग्रुप बनता है। आपको पता है कि जो अल्केन का सामान्य सूत्र होता है ये CnH2n+2 होता है, और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दे तो ये 2 की जगह क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो जो अल्काइल ग्रुप होता है इसको कहते हैं हम लोग अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और इसको क्या कह रहे थे हम लोग, अल्केन। तो ये है अल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है यानी सामान्य सूत्र क्या है, ये है CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन हमने निकाला, यहां अब क्या बच जाएगा, CnH2n+1। अब यहीं से कहानी शुरू होगा। अब आपको यह बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। यहीं से सारा निकलेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आपको पता है जनरली कि अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर लिखे तो हम क्या लिख रहे थे, RH, और सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला यहां क्या लिख रहे थे, CnH2n+2। अल्काइल का अगर पूछे तो अल्काइल का क्या कह रहे थे, R सिंगल बॉन्ड, और ये एक हाइड्रोजन यहां से हटा रहे हैं तो CnH2n, और 2 की जगह अब क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अच्छा, अल्काइल हो गया। अगर अल्कीन की बात करें तो अल्कीन आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम यहां नहीं लिख रहे हैं, है ना। तो ये है CnH2n, इसका क्या है जनरल फॉर्मूला अल्कीन का। अल्काइन का क्या होता है, अल्काइन का होता है, ये ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, ऐसे जनरली आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये क्या कह देंगे, CnH2n। और देखिए एक मतलब जनरली अल्काइन में से एक हाइड्रोजन और निकाल लिया जाता है, सॉरी 2 हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है, तो CnH2n माइनस कितना हो जाता है, 2। अब अगर हम लोग अल्कोहल का लिखने जाएं, किसका लिखने जाए, अल्कोहल का, तो अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है ROH यानी संरचना सूत्र ROH। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है सबके सब। तो R का क्या हो गया जनरल फॉर्मूला, CnH2n+1 यानी अल्काइल ग्रुप है R, तो CnH2n+1। OH का क्या हो जाएगा, OH, फंक्शनल ग्रुप OH, डिट्टो लिख दिया जाता है। इसी को अगर इस H को अगर इस H में जोड़ा जाए तो क्या लिख सकते हैं आप, CnH2n+2, और O भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये अल्कोहल हो गया। अल्काइल हैलाइड का पूछा जाए, अल्काइल हैलाइड का, तो अल्काइल हैलाइड का क्या कहोगे, कहोगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला RX होता है, तो R यानी अल्काइल ग्रुप जिसका CnH2n+1, और X यानी फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। अच्छा, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब देखिए सामान्य सूत्र इसको कहेंगे। अब इसके बाद आप क्या कह सकते हो, जैसे अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, इसके बाद अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला RCHO है ना। तो RCHO में R क्या है, अल्काइल ग्रुप, फिर वही CnH2n+1 और फिर CHO लिख सकते हैं। इसी को आप और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं CnH2n+, अब देखिए 1 है यहां, H यहां है, इसी H में जोड़ रहे हैं, तो H 1 और 1H कितना हो जाएगा, 2, और CO, तो आप इतना भी जनरली लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्या, अल्डिहाइड। अब बात कर लेते हैं कीटोन की। तो कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और ये R, तो R दो जगह है, तो CnH2n+1 का होल ट्वाइस, ऐसे भी कह लो, और उसके बाद CO कह लो। लेकिन कीटोन का जनरल फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाता है, तो आप याद भी रख सकते हैं ऐसे।
कीटोन हो गया। ईथर अगर कहें ईथर, तो ईथर क्या होता है ROR। ROR में क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा CnH2n +1 का होल ट्वाइस, 2 बार है, और उसके बाद क्या है O। तो ये हो गया कीटोन और ईथर। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये होता है RCOOH। तो जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य सूत्र इसका क्या होगा, R की जगह हम CnH2n +1 लिखेंगे और यहां हो जाएगा COOH फंक्शनल ग्रुप। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं CnH2n, 1 हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन है, तो +2 हो जाएगा और CO2 हो जाएगा, तो CO2 भी लिखा जा सकता है। बात करें एस्टर की, तो एस्टर होता है RC≡OOR। तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या लिखेंगे, 2 अल्काइल ग्रुप है, तो CnH2n +1 और कितनी बार, 2 बार, और यहां CO2। अगर एस्टर को ऐसे लिख दे RCOO- है ना, और फिर कहे कि बताइए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो सीधा सीधा R कहिएगा, CnH2n +1 और उसके बाद CO2। क्लियर हुआ? और कुछ छूट रहा होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से शायद पूरे कंप्लीट हो गए। एमीन बच रहा है शायद, हाँ एमीन बच रहा है। तो एमीन को कहां लिखा जाए, एमीन के लिए यहां स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां इसको मिटाएंगे, ठीक है, क्योंकि जगह है नहीं। शायद इधर बच रहा होगा ईथर के पास जगह, हाँ ईथर के पास जगह बच रहा है, तो यहां एमीन कह लेते हैं। एमीन है तो एमीन होता है RNH2, ये प्राइमरी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो RNH2, R यानी अल्काइल ग्रुप, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n +1 और फिर NH2, ये भी लिख सकते हैं। या 2 हाइड्रोजन यहां है, इस हाइड्रोजन में अगर ऐड कर दें इसको, तो ऐसे भी लिख सकते हैं एमीन का CnH2n +1 और इधर 2 हाइड्रोजन, तो +3 और N, ये भी आप लिख सकते हैं। ये एमीन का है, मतलब एमीन का जनरल फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n +2, अल्काइल का उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया हमने तो CnH2n +1 हो गया। अल्काइल का आपको याद रखना हमेशा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर याद रहे तो हो सकता है सारे के सारे आपको याद हो जाए। अल्केन का CnH2n +2, अल्काइल का CnH2n +1, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n -2। अच्छा, अल्कोहल का ROH स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो R की जगह CnH2n +1, हर जगह R की जगह CnH2n +1 रखना है और फंक्शनल ग्रुप उसमें ऐड कर देना है। अगर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको ऐड कर लेना है हाइड्रोजन वाले में ही, H2n +1 वाले में ही। अल्काइल हैलाइड का RX होता है CnH2n +1 X, अल्डिहाइड का CnH2n +1 CHO, या उसी को CnH2n +2 CO भी लिख सकते हैं आप। कीटोन को क्या कर सकते हैं, CnH2n +1 ट्वाइस CO, क्योंकि R 2 जगह है ना। ऐसे कई बार ऐसे CnH2n +2 O भी लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर के बेस पर हमने इसको लिखा है। ईथर ROR CnH2n +1 ट्वाइस और O ये क्या है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। एमीन का क्या होगा, RNH2 तो CnH2n +1 या उसी NH2 और CnH2n +3 N भी लिखा जा सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, CnH2n +1 COOH लिखो या CO2 कह दो और इस H को इसमें जोड़ दो, एक में एक और हाइड्रोजन जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एस्टर का ये है CnH2n +1 CO2 या CnH2n +1 का होल ट्वाइस CO2। तो ये रहा आपका जनरल फॉर्मूला। 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम में आपसे इससे सवाल पूछा जाता है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।